आप देख रहे हैं वतन समाचार। हमारे साथ से बातचीत करने के लिए आज जावेद साहब मौजूद हैं। जावेद साहब, लगातार सोशल मीडिया पे आप अपनी बात रख रहे हैं, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आज अपने वतन समाचार को भी आपने अप्रोच किया है, क्या मुद्दा है? देखिए, मेरा मुद्दा तो कुछ भी नहीं था, एक छोटी सी बात थी सिर्फ। मेरा एक प्लॉट था जो मैंने अयाज मोबिन बिल्डर जो है माफिया उनको बनाने के लिए दे दिया था। तो उसमें उन्होंने जो हमारा एग्रीमेंट था उस एग्रीमेंट के हिसाब से उन्होंने काम नहीं किया और वो बीच में ही तकरीबन 60% या 50% काम करके छोड़ के भाग गए। उसके बाद उन्होंने हमसे रब्ता किया, हमने उनसे रब्ता किया, हमने कहा कि भाई ये काम आपने बीच में छोड़ दिया, इसे कंप्लीट करो। तो उन्होंने कहा कि साहब आप एक काम कर लिए, अभी मेरे पास फंड्स नहीं है, आप इसे तैयार करा लीजिए, अपनी पर्ची वगैरह बिल वगैरह रखिए आप, और हम आपको इसकी पेमेंट कर देंगे। तो उनसे हमारे ताल्लुक ऐसे नहीं थे कि कोई भी काम करता है जब आदमी तो ताल्लुक अच्छे होते हैं जब भी करता है, इससे पहले नहीं करता है। तो हमने अपना काम कराया, सारा करा के अपना घर तैयार कराया, अपनी दुकान वगैरह थी हमने बेची वो, और उसके बेच बाच के हमने अपना घर रहने काबिल किया। अभी भी उसमें लिफ्ट नहीं है लगी हुई। उनको 2 फ्लैट देने थे हमें, हमने उन 2 फ्लैट की अटॉर्नी उन्हें पहली बना के दे दी थी, जो 2 फ्लैट वो अभी अपने बेच चुके हैं। वो 2 फ्लैट भी अपने बेच चुके हैं। तो मुद्दा हमारा ये है कि भाई हमारे पैसे दे दो, चिटिंग का मामला है। हमारा कोई उनसे सिविल का मामला तो है नहीं, कोई मकान की लड़ाई नहीं है हमारी। हमारी तो खाली चिटिंग की लड़ाई है कि भाई आपने हमें चीट क्यों किया। आपको हमने एक अच्छा इंसान समझ के, आपसे हमारे पिछले ताल्लुकात, आपकी फैमिली से, बिग फैमिली से हमारे अच्छे ताल्लुक रहे, हमने इसीलिए आपको अपना जो घर दे दिया। और हमारे पास तो कोई इतनी बड़ी और जायदाद भी नहीं थी कि साहब आप उसी के अंदर जो है हमें लटका दिया आपने। लेकिन ये आप कह रहे हैं कि अयाज मुबीन माफिया, जी। आप आरोप लगा रहे हैं, तो जब वो माफिया थे तो आपने उनको दिया क्यों? नहीं, देखिए, माफिया थे वो, ये तो अब जाकर के, ये तो 2016 की बात है। अब जाकर के सारी बातें खुल रही है ना। जब मैंने वीडियो डाली तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास फिर फ़ोन भी आए, कमेंट्स भी आए। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि साहब ये तो हमारे साथ भी ऐसे ही करा हुआ है। यहाँ पर ये सरिता विहार रोड पे 2 बिल्डिंगें पड़ी हुई हैं, उनमें भी उन्होंने यही हाल करा हुआ है। फिर लोगों ने बताया कि जावेद भाई आप तो यार इतने इन लोगों के साथ आपने इतने साल काम किया है, बिग बिग फैमिली के साथ मैंने काम किया है, मैं इनका कॉन्ट्रैक्टर रह चुका हूँ और 2002 से लेकर मैंने काफ़ी काम किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब जानते हैं, बबलू साहब भी जानते हैं, रावत साहब भी जानते हैं, और भाईजान जानते हैं, शमसी भाई। सभी लोग, मतलब पूरे परिवार की तरह हम लोग रहते हैं। मेरे साले खुद इनके यहाँ जो है चीफ इंजीनियर थे और कंपनी में इनकी, और उन्होंने तो बचपन से लेके जवानी तक इन्हीं के साथ, अब बुढ़ापे में हटे हैं वो इनके यहाँ से। लेकिन आप, मामला 2016 का है, 2025 में आप ये मुद्दा उठा रहे हैं, तो आप इस बीच में गायब कहाँ थे 9 साल? नहीं, गायब कहीं नहीं थे हम। हमारी तो चूंकि हमारे ऐसे ताल्लुकात नहीं थे। अगर हमारे ताल्लुकात ऐसे होते मतलब बेइत्मीनानी वाले, तो हम इनको प्लॉट क्यों देते, हम इनको जो है फ्लैट्स के पेपर क्यों बना के दे देते, है ना। हमने इनको पावर अटॉर्नी वगैरह सब दे दी इनको। हमने तो ओरिजिनल पेपर भी घर के इनके सामने फाइल रख दी थी कि भाई ले जाओ आप अगर ले जाना चाहो। तो हमारा कोई ऐसा मसला नहीं था, वो तो मसला इन्होंने खड़ा किया है। हमें बेइत्मीनानी जब हुई है ना, जब हमने खुद से काम कराया और इन्होंने फिर बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए, और बीच बीच में कहते रहे कि हाँ करेंगे हिसाब, करेंगे हिसाब। फिर जब हमने एक बार हिसाब करने की बात की तो इन्होंने कहा कि साहब आपकी तरफ निकलना है 2 लाख रुपए। तो इन्होंने मेरे सामने वो जो मटेरियल की, सीमेंट की, सरिये की पर्चियाँ रखनी शुरू कर दी कि साहब इतने की टाइल, इतने का सीमेंट, इतने का सरिया, इतने की लेबर, इतने की बिजली, इतने। भाई मैं क्या करूँगा इनका। मैंने आपको कॉन्वर्सेशन दिया है, आपको 2 फ्लैट दे दिए उसकी एवज में, है ना। आपने मुझे जो 10 लाख रुपए और देने थे कैश, वो भी आपने मुझे नहीं दिए हैं। घर में अपना खुद बना रहा हूँ 40%, 50% के करीब, और उसके बाद फिर भी आप मेरे ऊपर 2 लाख रुपए निकाल रहे हो। लिफ्ट मेरी आज तक नहीं लगी है, अर्थिंग मेरे घर में आज तक नहीं हुई, वाटर प्रूफिंग छत पे आज तक नहीं हुई है। मैं कैसे कैसे करके बिल्डिंग को ऐसा तैयार करा रहा हूँ, ये मेरा दिल जानता है ना। आप तो छोड़ के चले गए, आपके लिए तो सिर्फ एक साइट थी ना, लेकिन मेरे लिए तो वो मेरी पूरी जिंदगी भर की कमाई थी। आपने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया बिल्कुल। लेकिन मेरी अयाज मुबीन साहब से टेलीफोन पे बातचीत हुई कि मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा कि ये कौन लोग, हमें जानता ही नहीं। हाँ, वो एक्चुअली ऐसे नहीं जानेंगे ना मुझे। अभी वो ऐसे मुझे नहीं जानेंगे, वो जान जाएंगे। ये सारे मेरे पास उनके दस्तावेज हैं, सारे वोचर्स वगैरह हैं। मैंने उनकी एफआईआर भी करा, वो भी करा दी, उनकी कंप्लेंट भी करी है सीपी डीसीपी के यहाँ, है ना। और वो जाने ना जाने, वो जान जाएंगे। बाकी सब, वो कह रहे हैं आप निराधार आरोप लगा रहे हैं, वसूली के लिए आरोप लगा रहे हैं, फर्जी अच्छा आरोप मतलब लगा रहे हैं। हम वसूली करते हैं, और पहले भी बहुत लोगों से वसूली की होगी फिर तो हमने, है ना। भाई हमारा काम यही है फिर तो, वसूली करने का। हम यहाँ 40 साल से जन सेवा कर रहे हैं, पब्लिक की सेवा कर रहे हैं,
है ना। और वो 40 साल 35 साल से मुस्तकिल लोगों को लूट रहे हैं यहाँ, उनकी एक भी बिल्डिंग, अब लोगों ने मुझसे कहा है कि जावेद भाई आप एक एक बिल्डिंग पे जाके देखिए, कोई बिल्डिंग इनकी कंप्लीट नहीं है, और कोई बिल्डिंग आज तक ऐसी नहीं है जो कभी कंप्लीट इनकी हुई हो। या तो वो दूसरे आदमी को ट्रांसफर हुई है तब जा करके बनी है, या फिर उसके अंदर जो है आज भी मसले हैं। ये रही एक, ये शाहीन बाग के सामने, ये शाहीन बाग जो शाहीन मस्जिद, ये बात करते हैं अपनी ईमानदारी की, ईमानदारी दिखाएं ना, बात करें। टोपियों का कारोबार है इनका, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, इसके अलावा क्या क्या है। टोपी का कारोबार था तो आपने क्यों दिया था? तो भाई साहब ये हमें तो अब, जब हमने ये वीडियो डाली है, जब हमारे सामने सारे प्रोग्राम, हम तो देख रहे हैं कि भाई काम कर रहे हैं, तो वीडियो सबके 9 काम साल चल बाद रहे क्यों हैं। डाली आपने, ये तो लोग पूछ रहे हैं। मैंने भैया इसलिए डाली है ना कि अभी तो इनसे बातें ही चल रही थी, अभी इन्होंने हाथ नहीं खड़े किए थे। अच्छा, जब इन्होंने, मैं तो अभी 1.5 महीना पहले छोटे साहब के पास गया। छोटे साहब कौन है? छोटे साहब इनके मामू हैं साहब, जो आप कह रहे हैं बेग फैमिली से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, आप ये भी कह रहे थे, और वो मुझे जानते हुए नहीं है ना, वो जानते मुझे नहीं है, चलिए ठीक है, वो मुझे नहीं आप जानते। बेग फैमिली क्यों घसीट रहे हैं इसमें? इनका बेग फैमिली क्या मतलब? अगर एक आदमी ने, मान लीजिए किसी एक ने गलत किया है, अगर किया है तो आप बैग फैमिली क्यों घसीट रहे हैं? आरोप लगेगा ना। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है इसके अंदर कि मैं घसीट नहीं रहा हूँ किसी को, इनके ग्रुप बने हुए हैं अलग अलग, ये पूरा एक संगठन है, तो अलग अलग लोग अलग अलग काम देखते हैं। कोई शादी ब्याह का काम देखता है, कोई मैयत और उसका काम देखता है कि साहब इन्हें मैयतों में और शादियों में जाना है, कोई देखता है इसका काम के साथ जो इसकी सड़कें हैं, कब्रिस्तानों की सड़कें बनानी हैं, और जो है वो मदरसों में खाना भिजवाना है, और मस्जिदों के अंदर करना है। एक काम से भी आपको तकलीफ है? हाँ, मुझे इसलिए तकलीफ है कि क्योंकि पैसे पे, एक्चुअली क्या है कि ये सारे पैसे जायज़ पैसों से ये सारे काम होने चाहिए, और मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की लूट-पाट करी हुई है, तो वो पैसा जो है, वो जायज़ नहीं है फिर। आप कह रहे हैं बहुत सारे लोगों की लूटपाट की है, कोई एक और तो सामने नहीं आ रहा है आपके अलावा? नहीं, मेरे मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोग सामने हैं, मैं बता दूँगा आपको, एफआईआर हुई भी रखी है उनकी एफआईआर है मेरे पास। तो आगे क्या मुद्दा है आपका? आगे मुद्दा मेरा क्या होगा भाई, मेरा तो पैसा है, मेरा पैसा दे दे, वो चीटिंग का मामला है मेरा, कोई उनसे तो कह रहे हैं मैं आपको जानता नहीं, पहचानता वो सब- नहीं, फर्जी आरोप हैं, वसूली के लिए सब आप लोग एक्सटॉर्शन मनी वसूलना चाहते तो हैं। अगर वो मुझे जानते नहीं है तो मुझे बिल क्यों बना के दे रहे हैं? अगर वो मुझे जानते नहीं है तो अपना जो उनका मुलाजिम है सैफ, उसके नाम से फिर वो पावर ऑफ अटॉर्नी क्यों ले रहे हैं? फिर मेरे फ्लैट खाली क्यों नहीं करवा के देते हो जो उन्होंने बेचे हैं? अगर उनका मुझसे कोई वास्ता ही नहीं है तो भाई उनका जो आदमी है सैफ, उससे कहें मेरी अटॉर्नी मुझे वापस करे। सैफ कौन है? सैफ उनका मुलाजिम है, उनका इंजीनियर है, उसके नाम से ही फर्जी प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इनकी कंपनी में। मतलब कोई किसी को इजाजत दे देगा उसके नाम से फर्जी खरीदे बेचें? हाँ, खरीदते बेचते हैं, ये यही काम करते हैं, इनका काम और क्या है, अपने नाम पे कुछ नहीं करते, ज्यादातर लोगों के काम नामों से ही काम करते हैं एम्प्लॉय के। और सबसे पहला काम तो एक और मैं बता दूं आपको, आप अभी कह रहे थे कि साहब ये है वो है, बिग फैमिली को क्यों? सबसे पहले तो जो अच्छा मुलाजिम होता है उसको ये एक कमरा दिलवाते हैं या एक फ्लैट दिलवाते हैं जो इनका सबसे थका हुआ कहीं एडजस्ट हुआ होता है ना, किसी का उतारा हुआ, किसी का चढ़ाया हुआ, उसे बैंक से पहले कर्जा दिलाते हैं, ताकि पूरी जिंदगी 20 साल तक इनकी जूतियां साफ करता रहे। आप इंक्वायरी कराइए, देखिए आप कह रहे हैं वो तो इस्टेब्लिश करने के लिए भी कर सकते हैं ना क्या भाई? इस्टेब्लिश जब किया जाता है जब उसके हालात अच्छे हो, उसको तनख्वाह उसकी आधे से ज्यादा तो उसकी वहीं चली जाती है, उसके बाद वो जो है 20 दिन में वो फकीर बन जाता है, तो वो इस्टेब्लिश हो जाएगा, वो तो खुश हो जाता है उस वक्त कि अरे बैंक से मुझे पैसा मिल रहा है, अरे बैंक से ये हो रहा है, उसकी आधी जिंदगी तो इसी में कट जाएगी। मैं साबित करके दिखा दूंगा आपको कि जाओ, आपको मैं दावे से कह रहा हूँ, इनके कितने एम्प्लॉय के नाम पे इन्होंने, कितने एम्प्लॉय को जो है न जाने कितनों को इन्होंने दिला रखा है लोन। लोग कह रहे हैं न जाने कितनों की शादियां कराई, कितने लोगों की मदद की, कितने लोगों की घर बनवा दिए, कितने लोगों का स्कूल कॉलेज फीस खुलवा दे दी, जमा करा दी। तो इन इन ये सब चीजें एक्चुअली क्या होता है कि देखिए, आप जैसे पैसे से जैसी मदद करोगे ये अल्लाह के यहाँ नहीं जाएगा, है ना। उसका सवाब जो जैसा पैसा होता है, अल्लाह ने उसका तो गुनाह देने का वादा किया है, उतने गुनाह वो दे देता है, तो ऐसे पैसों का तो वो दुनिया में ही दे देता है। अब आदमी शेर जो बनता है, बेसिकली वो असली चीज यही होती है कि वो ये समझता है कि शायद इसमें अल्लाह मेरा साथ दे रहा है, कि मैंने देखो इसको सताया था फिर भी मुझे इतनी दौलत मिल गई, उसको सताया था फिर भी इतनी दौलत मिल गई। ऐसा नहीं है, बेसिकली ये है कि इसके अंदर तो अल्लाह इम्तहान लेता है, ये समझ रहे हैं कि हम सवाब कमा रहे हैं, तुम्हें जो मिलना है यही मिल जाएगा, वहां तो सिर्फ थप्पड़ और चांटे और डंडे ही मिलेंगे, वहां कुछ नहीं मिलने वाला। वहां का तो फैसला वहां का मालिक करेगा ना। मैं बता रहा हूँ ना आपको भाई, आपको आप वहां के मालिक भी आप भी हो गए। आप हमें एक बात बताइए, सूद का कारोबार कैसा है हमारे यहाँ इस्लाम में? बताइए, मैं आपसे पूछता मैं हूँ। तो मुफ्ती नहीं हूं ना, मुफ्ती लोग बताएंगे। नहीं, आप मुसलमान तो है ना। मुसलमान मुफ्ती होना, ये ये फतवा काम मुफ्ती का है। आप ये बताइए, इस्लाम में सूद जायज है या ना जायज है? बस मुझे इस बात का जवाब ये दीजिए। तो मुफ्ती देगा फतवा। नहीं, ये आप भी दे सकते हैं, हर मुसलमान दे सकता है।
हर मुसलमान दे सकता है। देखिए, सूद का मामला ऐसा है कि एक दफा को अल्लाह ने ये कहा है कि अपनी जान बचाने के लिए अगर तुम फाके से बिल्कुल मौत के घाट उतरने वाले हो, सूअर हलाल है, खा लो। लेकिन उस वक्त भी अल्लाह ने जो है सूद की इजाजत नहीं दी कि सूद खा लो। लेकिन बैंक का कारोबार क्या है? आप किस किस को क्या कह के दे रहे हो भाई? आप मदरसों में दे रहे हो, इधर दे रहे हो, चंदा उधर दे रहे हो, तो ये तो भाई भाई अयाज साहब मुबीन का बैंक थोड़ी ना है जो आप आरोप लगा रहे हैं। सारा, अरे भाई, अयाज मुबीन और छोटे क्या है और नसीम बाग क्या है? सारे तो कारोबार एक जगह चल रहे हैं। आप कह रहे हो कि वो अलग है, वो अलग है। ये थोड़ी होता है कोई भाई। एक तरफ तो आप कारोबार सारे कर रहे हो, आप रिश्तेदारी है। नसीम बाग क्या है? नसीम बाग ये है कि उसमें पार्टनर हैं ये लोग, छोटे भी हैं, अयाज भी हैं, ये सब उन्होंने इनको घेरा घोटी करके उनसे जमीन वमीन कैसे कैसे करी है, अब उसकी होगी जांच इंशाल्लाह। ये इतनी बड़ी जमीन है, एक्स वाइस चांसलर जो थे उनकी जमीन है सारी, उसमें चल रहा है इनका। उससे आपको क्या परेशानी है अगर वाइस चांसलर अपना कुछ काम करवा रहे हमें यह परेशानी है कि किसी को डरा धमका के चीजें क्यों ले रहे हो भाई? आप कमाओ और लोग नहीं कमा रहे हैं। मैं आपको 1000 लोगों के, बिल्डरों के नाम यहाँ गिनवा दूंगा अभी, कई सारे जो बिल्कुल ईमानदारी से जिन्होंने काम किया और उन पर कोई एक उंगली नहीं उठा सकता। आप भी कमाओ, कौन मना कर रहा है? लेकिन ऐसी लूटा पाटी तो मत करो। तुमने हमेशा अपने ही लोगों के साथ चीटिंग करी है। इनका ये रिकॉर्ड है, इन्होंने हमेशा जब भी लूटा सिर्फ अपने करीबियों को लूटा। इन्होंने तो अपने बचपन के दोस्त को नहीं छोड़ा। अब मुझसे क्यों क्यों बात खुलवाने के चक्कर में हो आप? जो मुंह से बात निकलती है वो पराई हो जाती है, समझ गए? मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी बात आपसे मैं कहूं कि जिसके लिए फिर मुझे भी पछताना पड़े, क्योंकि मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा सिर्फ एक हिसाब है, मेरा हिसाब करो। और ये हिसाब भी हिसाब तो आपको टेबल पे करना चाहिए ना। हाँ, कैमरे पे क्यों कर रहे तो हैं? ये है ना, टेबल पे अगर करना होता तो छोटे साहब मेरा टेबल पे करवा सकते थे। मैं छोटे साहब के पास गया क्योंकि मुझे पता था। किसी साहब ने मुझसे कहा कि यार असल में क्या होता है, जब भी कोई इनका मामला बिगड़ता है तो वो या तो छोटे साहब के पास जाता है या फिर ज्यादा ही अगर हाई कमांड वाली बात होती है तो भोलू साहब तक पहुंच जाता है ना। तो अभी हम छोटे साहब के पास गए, उन्होंने कहा अरे आपने उन्हें पैसे दे दिए, उसने तो इमरान के 1 करोड़ रुपए मार रखे, उसने तो वहां जो है सरिता विहार रोड पे जो है एक बिल्डिंग जो है उन्होंने केस करा हुआ है, तुम भी जाके केस कर दो। तो मैंने भी जाके उसकी फिर रिपोर्ट करी। आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा कोई चीटिंग का मामला है ही नहीं। मेरा कोई वैसा मामला सिविल का नहीं है ना। मैं तो चीटिंग में FIR इसकी करा के इंशाल्लाह, और ये सारे काम करा के, देखो जी मैं तो जनता का आदमी हूँ, मेरा तरीका तो यही है। मैं तो भाई साहब बैठ के पहले ये कोशिश करूंगा कि मेरा टेबल पे हिसाब हो। अगर वो मुझे, आप तो कह रहे हो मुझे जानता ही नहीं, पहली बात तो। फिर मैंने फोन पे बात की, उनसे पूछा भाई इस तरह का मामला, मैं आपका एक इंटरव्यू करना चाह रहा हूँ, साफ बना कर दिया मैं जानता ही नहीं कौन तो लोग। फिर क्या ना, मनीष के पास क्या करने गए थे? मनीष के पास क्या करने गए थे? अकरम और अयाज, अगर अयाज मुझे नहीं जानता जावेद हसन खां को, तो मनीष के पास क्या करने गया था फिर? मनीष से क्यों कह रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि मेरा फैसला करा दो? किस लिए गया था भाई? अगर जावेद को नहीं जानता तो फैसला क्यों नहीं किया फिर आपने? कहाँ किया फैसला? वो कहाँ करवा रहा है? वो तो कह रहा है 10 लाख रुपए दे दो, 10-20 लाख रुपए दे के टाल दो। अबे भाई ये हिसाब है, हिसाब बैठ के कर, काउंटर पे कर। कोई तुझसे भीख मांग रहे क्या हम? और तेरा हराम का पैसा तुझे मुबारक हो, तू रखना। हमें क्या करना तेरा हराम का पैसा? हमें नहीं चाहिए। जो हमारा हलाल का पैसा है वो बैठ हिसाब कर और हमें पैसे दे हमारे, और हम छोड़ देंगे क्या पीछा? जब तक घर में था, जब तक घर की बात थी, अब सड़क पे आ गई, अब सड़क की तरह बात करेंगे उससे। अब हिसाब कर बैठ के। मैंने तो कहा तू मस्जिद में जाके कह दे चल। ये बात वहां भी आई, झूठी बातें करता है, लोगों से कह रहा जी मैंने उनकी बेटी की शादी में 10 लाख रुपए दे दिए। अबे अल्लाह के बंदे, मौत का खौफ नहीं है तुम्हें? ये मतलब इतना तुम्हें पैसे का नशा हो गया कि तुम मौत को भी, आखिरत को भी भूल गए कि तुम्हें अल्लाह के यहाँ भी हिसाब देना है। मेरा क्या हिसाब है, मैं तो 2 मिनट में बता दूंगा सारा। मुझसे तो पूछेंगे, मुझे तो दिया हुआ भी याद है और लिया हुआ भी याद है। जिसका मुझे पे चाहिए मैं तो उसका भी नाम लेके बोल दूंगा। अबे आखिरत में तुम किस किस का नाम बोलोगे? मैंने तो जिसका ले रखा, लो मैं तो आज मीडिया के सामने तुम्हारे अंदर इतना दम हो कि मैं भी कर्जदार हूँ 2-2.5 लाख रुपए का, लो मैं नाम लेके बोल सकता हूँ। तुम बोल के दिखाओ अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम कितने लोगों के साथ चिटिंग करी। होंगे तब तो दिखाएंगे ना। हाँ तो चिटर है ना, वो तो फ्रॉडी है, वो तो हजम करने वाले हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं? जब बात कोई कोर्ट कचहरी में जाएगी, साबित होगी तब तो। जब मेरे साथ करी हुई है चिटिंग, जब वो मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है ना, जब उसने मेरे साथ ये सारे काम कर दिए, पहचानने से भी इनकार कर रहा है कि मेरा कोई इनके साथ, मैं जानता ही नहीं जावेद को, तो जान जाएगा, हम जनवा देंगे सब इंशाल्लाह। अल्लाह बहुत बड़ा है, बात करने के लिए अल्लाह बहुत बड़ा है, सब दिखा दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो ये थे जावेद साहब। हमने पहले भी कोशिश की थी अयाज मुबीन साहब तक पहुंचने की, आगे भी कोशिश करेंगे ताकि उनका भी पक्ष सामने आए। हालांकि पहले उन्होंने साफ कहा टेलीफोनिक बातचीत में कि ऐसा हमारा कोई लेन देन नहीं है, इस तरह की बातें फर्जी हैं, झूठ है, एक्सटॉर्शन मनी वसूलने के लिए हो रहा है। लेकिन जावेद साहब के अपने आरोप हैं, अयाज साहब का अपना तर्क है।
इन आरोप और तर्क के बीच में सच्चाई क्या है ये समय बताएगा। कोर्ट, अदालत, पुलिस ये सब जब इन्वेस्टिगेट करेंगे। बाकी बने रहिए आप वतन समाचार के साथ।